नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त कंपनी को लेके, जिसमें हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स, फ्यूचर सेगमेंट और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके उसमें बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, वो सब हम लोग उसमें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि स्टॉक में रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग आप लोग तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो सब ऑन टाइम आप लोगों तक मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। कौन कंपनी है? कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल से सेगमेंट में काम करती है, और उसमें माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गए, या फिर बीसीजी सिस्टम्स हो गए, या फिर ईवी को लेके भी जो भी इसमें बुलिशनेस है, आगे फ्यूचर इसमें पॉइंट्स है, वो चीज़ हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये ईवी रिलेटेड भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड भी काम करती है। और उसके बाद ये सबसे एक खास बात मुझे इसमें ये लगता है कि एक डिज़ाइनिंग में भी है। डिज़ाइनिंग वाले में क्या होता है ना, डिज़ाइनिंग वाला कंपनी जो भी है, उसमें थोड़ा-सा पैसा बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक अच्छा खासा एक एसेट लाइट समहाउ डिज़ाइनिंग मॉडल को लेके हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें सॉफ्टवेयर टाइप, टेक्नोलॉजी टाइप उसमें बिज़नेस हो जाता है। और ये उसी तरह का ये टेक्नोलॉजी कंपनी ही है, फ्रॉजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके की फंडामेंटल्स के बारे में अगर बात करें, तो स्टॉक का पी जो है वो 80 का पी है, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। 80 का पी होना एक ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा-सा वैल्यूएशन पे, अच्छा खासा वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये है। इसको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट वर्दी क्यों है, तो वो चीज़ हम लोग इसके रेस्ट फंडामेंटल से देखेंगे। जैसे कि इसके आरओसी, आरओई और आरओए के बारे में बात करें, तो वो 21%, 20% और 14% रिस्पेक्टिवली है। तो ये एक ज़बरदस्त आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 20% से ज़्यादा का दे रहा है। हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर एफडी से कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंपली आपको एफडी में 5% के आसपास मिलता है। वहाँ वहीं पर ये स्टॉक आपको 20% का आरओई ऑफर कर रहा है, मतलब उससे 4 टाइम्स ज़्यादा। और कंपनी के अगर डेट के बारे में बात करें, तो कंपनी के ऊपर डेट है 251 करोड़ का, उसी के अगेंस्ट 42 करोड़ का इसके पास कैश है, और नेट प्रॉफिट सालाना ये 354 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है। मतलब ये हुआ कि 250 करोड़ इसके ऊपर कर्जा है, और 350 करोड़ का ये नेट एनुअल प्रॉफिट जनरेट करता है। मतलब चाहे कंपनी तो 1 साल में अपना नेट डेट जो है वो खत्म कर सकता है। वहीं इन्वेंटरी के बारे में बात करें, तो कंपनी के पास 310 करोड़ का इन्वेंटरी भी है, जो भंडार जिसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी हिंदी में। तो 310 करोड़ का इसके पास भंडार भी है, और साथ ही में 1481 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी को डेट को लेके तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसीलिए इसका कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.12, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पैरामीटर पे एकदम खराब बैठता है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, तो हम लोग 1% डिविडेंड लाइक करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ग्रोथ स्टॉक है, तो यहाँ पे हम लोग 0.32% यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि कंपनी का है डिविडेंड यील्ड। अब हम लोग आते हैं कंपनी के प्रमोटर को लेके, कि कंपनी के प्रमोटर कितने एग्रेसिव हैं। और ये स्टॉक, जस्ट अ मिनट, सोना बीएलडब्ल्यू शेयर, जब हम लोग गूगल पे इसको देख पा रहे हैं ना, इसका ऑल टाइम चार्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि दिसंबर 2021 से ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, और इस कदर गिरा है कि ये स्टॉक 45% के आसपास करेक्ट हो गया था। मतलब 45% टॉप लेवल से गिरना एक मायने रखता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों ये स्टॉक अब इतना अच्छा फंडामेंटल है, फिर भी ये स्टॉक इतना क्यों गिर गया? इसके पीछे है प्रमोटर का स्टेक सेल करना। अब देखिए, प्रमोटर का इसमें क्या था ना, कि इसमें एक स्टेक सेल करने वाली न्यूज़ आ रही थी काफ़ी दिन से, और इन्होंने भाई साहब पिछले ही क्वार्टर में, जून 2022 में, इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा-सा कम किया है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि प्रमोटर का स्टेक डाइल्यूट हुआ है। लेकिन देखने वाला बात ये है कि जितना प्रमोटर का स्टेक रिड्यूस हुआ है, मोटा-मोटी उतना एफआईआईज़ और डीआईज़ ने मिलके समेट लिया है। मतलब ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने माल उठाया है। और दूसरा बात, अगर हम लोग ये देखें डीआईज़ के बारे में बात करें, तो एसबीआई को लेके, एक्सिस को लेके, मिराई एसेट को लेके, एसबीआई रिटायरमेंट लार्ज फंड, एक्सिस, तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी अगर अपना स्टेक किसी क्वार्टर बढ़ा रही है किसी कंपनी में, और 16 से 24% कर ले रही है, 8%, 8% अपना म्यूचुअल फंड बढ़ाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़ाए हैं इस स्टॉक में, तो वो ऐसे नहीं बढ़ाए हैं। हम लोग का रिसर्च अगर
1% का होता है, तो उन लोगों का रिसर्च समझ लीजिए हम लोग के कंपैरिजन में 100% का होता है। और सारे म्यूचुअल फंड 8% अपना बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में वो उनको फ्यूचर दिखता है, अपना प्रॉफिट दिखता है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखने वाली बात होती है। ट्रस्ट वर्दी बात होती है कि प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा घटा भी है, तो किसने ये इस माल उठा लिया है। अब प्रमोटर के पे हम लोग जाते हैं, तो प्रमोटर ने किसने माल घटाया है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, सिंगापुर सिंगापुर वी आई टोप्को LIPTE लिमिटेड, इन्होंने अपना स्टेक जो है वो समझ लीजिए 14% घटाया। और खरीदा किसने है, FIIs में जाते हैं तो इन्हीं का गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जो है वो अपना स्टेक इसको खरीद लिया है। 1.132 स्टेक यहाँ पे दिख रहा है, और हिडन है कुछ वो उन्होंने कोई खरीदा है। तो मतलब ये एक समझ लीजिएगा कि प्रमोटर का स्टेक सेल करने वाली ऐसी कुछ खास बात नहीं है कि भैया प्रमोटर ने माल घटा दिया। ये समझ लीजिए एक तरह का बात हो गया, हाथी का दांत अलग, दिखाने का अलग, खाने का अलग। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना। चलिए स्ट्रॉन्ग हैंड में बात करते हैं कितना स्टॉक है। तो 53%, 55 बोल लेते हैं इसको ऐड करने के लिए। 55 प्लस 5, 60, 70, 80, 90, मतलब 90% माल जो है वो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग हैंड में। 90% स्ट्रॉन्ग हैंड बोलने का मतलब ये हो गया कि ये अभी 3-4 साल 5 साल में ये अभी माल नहीं बिक रहा है एट ए टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3-4-5 साल के लिए अगर हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में कि कंपनी धंधा कितना कर रही है। 2014 से लेकर 2022 तक का अपने पास डाटा है। वहीं पे 2014 में इस कंपनी ने 331 करोड़ का सेल किया है, जो कि हर साल हर ईयर कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। और अभी 2022 के बारे में बात करें, लास्ट ईयर के बारे में बात करें, तो 1939 करोड़ का सेल किया है। वहीं पे इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 28% से लेकर 26% के बीच में रहता है। डिसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। देखने वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ रहा है। तो 92 करोड़ था 2014 में, अब 500 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा होगा, जो कि 11 से बीच में 31 तक गया था। लेकिन अभी कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। देखिए स्टॉक करेक्ट होने का रीज़न एक ये भी है कि यूएस मार्केट को लेके, देखिए ईवी में क्या होता है ना, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा अपना ज़्यादा माल यहाँ से इंडिया से बिकता है। तो ईवी को लेके जो थोड़ा सा है कि यूरोपियन मार्केट में या फिर यूएस मार्केट में, वहाँ पे थोड़ा सा रिसेशन माहौल चल रहा है इकोनॉमी को लेके। तो वहाँ पे भी ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से इसमें एक ड्रॉप करेक्शन आया। लेकिन ये स्टॉक अब हम एक अच्छे खासे लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, और लेवल पे आने के बाद ये रिवर्सल भी शो कर रहा है। तो किन्हीं को अगर स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री करना है, अगर स्टॉप लॉस भी चाहिए और एंट्री भी करना है, तो ये स्टॉक एक ज़बरदस्त बेट हो सकता है। अब इसको हम लोग आते हैं मंथली चार्ट पे, हम लोग चार्ट पे आते हैं। ये मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अपने प्लेटफॉर्म में डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बाइंग लेवल यहाँ पे डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग देने की कोशिश करते हैं वो सब ऑन टाइम मिलते रहे। और डेफिनेटली हम लोग कुछ स्टॉक बीच बीच में शेयर करते हैं, वो ये सब वीडियोज़ आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं। ये सब आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, और उसमें आप वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं जैसे कि हम लोगों ने जिस टीवी वगैरह रिकमेंड किया था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को देख चुके हैं। इज़ माई ट्रिप हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिए हैं। पीसी ज्वेलर्स हम लोगों ने शॉर्ट किया था, अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग एक शक्ति पंप हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो अभी नहीं चला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजट से पहले वो भी अपना 15-20% का मूव दे सकता है। तो ये सब है इन्फॉर्मेशन, आप लोग जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं चार्ट पे, सोना कॉम्स में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मंथली चार्ट लगा हुआ है। और पिछले मंथ के बारे में बात करें, तो पिछले मंथ का जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, वो 485 के आसपास था, और अभी 478 चल रहा है। तो 485 के ऊपर जाने के बाद ये स्मूथ हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग एक हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई मंथली लेवल की बात। और यहाँ पर एक देख रहे हैं कि 428 का यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट मिला लिया है, वो इस मंथ भी लिया है और पिछले मंथ तो लिया ही था। चलिए अब हम लोग आते हैं वीकली चार्ट पर।
ओके, तो वीकली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं ये कि ये एक ब्लैक ब्लैक लाइन जो है वो 20 वीक मूविंग एवरेज है और ये पर्पल लाइन जो है वो 50 वीक मूविंग एवरेज है और नीचे अपना जो है वॉल्यूम का चार्ट लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आज के डेट में मिल गया है सोना कॉम्स को। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक यहाँ से 510 का लेवल तो आसानी से चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से 25-30 पॉइंट तो यहाँ पे हम लोगों को दिख ही रहा है। लेकिन मैं बात 25-30 पॉइंट की इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 3 साल में 600, 700, 800 का लेवल अपना डेफिनेटली यहाँ से टच कर सकता है। अगर 3 साल में ये स्टॉक 800 का लेवल टच करता है तो मतलब 100% रिटर्न देने का दमखम रखता है ये स्टॉक, क्योंकि मार्केट में देखिए अभी ग्लोबल रिसेशन टाइप का माहौल बना हुआ है जो कि इतना जल्दी से आसानी से क्लियर आउट नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट अपना इंडियन मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से छप्पड़ फाड़ के रिटर्न अभी एक्सपेक्ट करना थोड़ा-सा मूर्खता हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक डिसेंट रिटर्न हम लोग देख सकते हैं। मोटा-मोटी टारगेट के बारे में बात करें तो 550 का 6 से लेकर 600 का टारगेट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इस तरह का मूवमेंट बना रहता है और कुछ अच्छा बजट-वजट से रिलेटेड अगर कुछ इसमें गुड न्यूज़ आ जाती है कुछ, तो इसमें डेफिनिटली हम लोग ऑटो सेक्टर के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो ये स्टॉक डेफिनिटली परफॉर्म करेगा। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट वर्दी डेफिनेटली हम लोग इसको ऑलरेडी अपने मेंबर्स लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, जो कि हम लोगों ने इसको एकदम नीचे नीचे वाले लेवल्स पे 440 के आसपास हम लोगों ने रिकमेंड किया था। ऑलरेडी 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 40 पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें ले लिए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे मेंबरशिप को, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप हम लोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो वहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। और डेली चार्ट पे अगर आते हैं तो डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी आज के डेट में, और एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर तो क्लोज कल ही दे दिया था, और आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ऐसा डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये सस्टेन करेगा और 520 510 का लेवल यहाँ पे हम लोगों को कल से परसों तक डेफिनेटली दिख सकता है। तो ये था सोना कॉम्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट इवेंट और एज वेल एज ट्रेडिंग स्टॉक यहाँ से दिख रहा है, और एक वैल्यू बाय भी यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को चैनल्स अच्छा लगा हो, हम लोगों के कंटेंट्स अच्छे लगे हों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स का इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यू होता है। हम लोग कोई भी आप लोगों को बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। जो भी हम लोगों का व्यू होता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।